ओपीएस बहाल करो। देश की जनता पर कोई भार नहीं पड़ेगा। आप बताइए कि लोकसभा में, विधानसभा में ये लोग थपड़ी पीट कर अपनी पेंशन बढ़ाते हैं, डीए बढ़ाते हैं, वेतन बढ़ाते हैं, तब तो जनता पर भार नहीं पड़ता। कोई कर्मचारी आपसे ये नहीं कहेगा 14% दीजिए, हम नहीं चाहते 14%, हम सिर्फ 10% चाहते हैं। 14% आप देश हित में लगाइए, आप रोड बनाइए, सरकारी जो संस्थाएं डूब रही हैं उन पर पैसा खर्च कीजिए, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्प वाणी की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है। यहाँ पर मेरे इस तरफ देखेंगे हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारी ओपीएस बहाली की मांग को लेकर देश के कोने कोने से यहाँ पहुंचे हैं। ये सभी एक आवाज में कह रहे हैं नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ऑन ओपीएस। लेकिन बहुत बड़े सवाल ये भी खड़ा होता है, जब सरकार ये बार बार कह रही है कि ओपीएस बहाल करने से वित्त बोझ देश पर बढ़ेगा, देश की आम जनता पर बढ़ेगा, फिर ये क्यों ओपीएस बहाली की मांग को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करेगी और इस मसले को समझने की कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज श्रमिकों के लिए पेंशन क्यों जरूरत है। देखिए, पेंशन का मतलब होता है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा होना। तो अगर बुढ़ापे का सहारा ही नहीं होगा, चूंकि मैं केंद्र सरकार का कर्मचारी हूँ और सभी लोगों को ये उम्मीद रहती है कि हमारा बुढ़ापा अगर सरकारी नौकरी करेंगे तो आराम से कटेगा। तो श्रमिकों के लिए हो या किसी अन्य कर्मचारियों के लिए हो, बुढ़ापा तो सबका आराम से कटना ही चाहिए। एक बात बताइए, एनपीएस का आप लोगों ने विरोध किया, सरकार ओपीएस यूपीएस ले आई, अब आप यूपीएस का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो ऑप्शन दे रही है कि आप एनपीएस से जगह यूपीएस में आ जाइए। फिर आप इस पर क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? हमें जो ओपीएस में जो लाभ मिल रहा है वो हमारी यूपीएस में लाभ नहीं है। उसकी ग्रेच्युटी को जो है 20 साल किया जा रहा है। क्या ये हमारे कर्मचारियों के साथ एक बड़ा धोखा है? एनपीएस लाया गया तो एनपीएस में उस तरह से हमारे लोगों को जो है फ़ायदा दिखता नहीं मिल रहा है। अब जो है उसके सरकार उसके बदले में यूपीएस ला रही है। यूपीएस में जो ग्रेच्युटी रखी है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा कर्मचारी 25 साल और 20 साल वो ड्यूटी कर सके। उसकी ग्रेच्युटी को कम किया जाए। लेकिन इसमें हम कर्मचारियों का कोई भी हित दिखाई नहीं दे रहा है। लॉट फेयर की गिनती सब वहीं आ रही है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और ओपीएस जो कि हमारे आगे आने वाले जीवन के लिए बहुत ही यानी कि बहुमूल्य चीज़ है, जिससे हमारा जीवन यापन होना है, इसलिए हम ओपीएस की मांग कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए, जैसे ये कह रहे हैं कि ओपीएस में एक फिक्स पेंशन थी, यूपीएस में भी फिक्स पेंशन आ गया है, कहा कि फिक्स पेंशन मिलेगा, लेकिन वो बेसिक का 12 महीने के अंतर्गत जो रिटायरमेंट होता है उसके बेसिक का 50% मिलेगा। फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो पैसा ओपीएस में बेसिकली जो हम पैसा जमा करते थे वो या तो हमारे प्रोविडेंट फंड में जमा होता था, उसके हिसाब से वो हमारा पैसा हम कभी भी निकाल सकते थे। बुढ़ापे के टाइम जब हम लोगों को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, शादी करानी है, घर बनाना है, बाकी और व्यवस्थाएं, तो वो पैसा एक मुश्त मिलने का हमें फ़ायदा होता था। नई पेंशन स्कीम आप जानते होंगे, एनपीएस में सारा पैसा 10% हमारा, 14% सरकार का, दोनों मिलाकर सरकार ने मार्केट में डाला। अब जब रिटायरमेंट के टाइम वहाँ भी पैसा जो निकालने की बारी आती है, तो वहाँ भी एक सर्टेन परसेंटेज जो हमारा परसेंटेज है, हमारे परसेंटेज के पैसे से ही हमें पेंशन मिल रही है कि भाई आपको इतना % पैसा मिलेगा, और सरकार का पैसा उसमें वो सेफ है, वो अलग चल रहा है, वो उन्हीं के घर में गोल गोल घूम रहा है, और हमारा पैसा भी वही गोल गोल घूमे फिर कि हमको वापस कर दिया जा रहा है, वो भी थोड़े थोड़े अमाउंट में। पूरा पैसा हमारा जो कट रहा है वो भी हमें नहीं मिलता। यूपीएस में लोग एक बड़ी हेडलाइन दी गई है कि आपको 50% मिलेगा, जो हूबहू ओल्ड पेंशन जैसा है, लेकिन देगा कौन 50%? मेन मुद्दा ये है, मतलब हमारे पैसे से हमें पेंशन दी जा रही है, हमें ये नहीं चाहिए। जो आपका अंशदान जो हमारा 10% है, हमारा सीधी सी बात है सर कि हमारा जो पैसा 10% कट रहा है वो हमें दे दिया जाए, और तुम्हारा जो 14% हर बार जो आप देना चाह रहे हैं उससे हमारा कोई लेन देन नहीं, हमें वो पैसा चाहिए नहीं। लेकिन जो हमारी सैलरी का जो 50% बनता है हमें वो पेंशन के रूप में दे। ऐसा है कि यूपीएस में इन्होंने किया क्या है, बड़ी चालाकी की है कि हमारा पैसा जो 10% और अपना 18% बता रहे हैं, ये सब ले लेंगे, उसके बाद लास्ट ईयर के 6 महीने का एवरेज निकाल के 50% वो पैसा लगा देंगे हमारा शेयर मार्केट में, उसके बाद जो मिलेगा उसकी गारंटी दे रहे हैं। यानी हमसे 100 रुपया लेंगे और हमको 30 रुपया देंगे। ऐसी सरकार की कोई योजना हम सफल नहीं होने देंगे। और दूसरी बात यह कि जो पैसा वो देना चाह रहे हैं वो पैसा सारा शेयर मार्केट में है।
आप देखिए कि शेयर मार्केट अप डाउन कितना होता है, बड़ी बड़ी रकमें दिखाई देती हैं, ठीक है। कब कौन सी कंपनी बैठ जाएगी, कौन सी डंप हो जाएगी, ये कह नहीं सकते। आप यदि अखबार की न्यूज़ें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर जिनकी 50,000 सैलरी है उनकी एनपीएस में 5,000 पेंशन मिल रही है। अब बताइए कि जो इंसान 50 साल की जिसकी लाइफस्टाइल चल रही है वो 5,000 में कैसे जिएगा। मेन मुद्दा ये है सर। मैं आपने कहा ना यूपीएस में जो पैसा है वो शेयर मार्केट में लगेगा, वो एनपीएस में था, यूपीएस में है ऐसा? यूपीएस सेम है सर, सेम वही कंडीशन से, बिल्कुल डेफिनेटली। नाम चेंज किया है सर। नाम चेंज किया है, जो नाम चेंज करके ओपीएस ही दे देना। वो सीधी हम यूपीएस बीच में लाए क्यों है? अगर गवर्नमेंट को देना है तो ओपीएस ही दे देना, यूपीएस बीच में ला क्यों रहे हैं? कभी यूपीएस लेके आए, कल को कुछ और पीएस लेके आएंगे, कल को मोदी पीएस लेके आएंगे। ओपीएस देने में क्या दिक्कत है अगर ओपीएस में सब कुछ सही है तो? है ना सर, दिक्कत तो है। क्या सरकार दिक्कत तो बार बार कह रही है कि भैया इसका वित्त बोझ बढ़ेगा जनता पर, और जनता इसे खुद ले रही है, सरकार के इतनी मंत्री वो ले रहे हैं। मंत्रियों का वित्त बोझ कौन उठाएगा सर? मंत्री लोग भी तो ओपीएस ले रहे हैं ना, तो उनका वित्त बोझ कहाँ जा रहा है? उनका वित्त बोझ हमारे कंधों पर है, हम उठा रहे हैं, इसलिए मंत्री लोग खा रहे हैं आराम से बैठे अपने घरों में, और हम यहाँ जंतर मंतर पर धरने दे रहे हैं अपने बच्चों को छोड़ के। इतना अच्छा है तो इतने ही अच्छा है तो फिर नेता लोग ही वो ओपीएस की जगह यूपीएस ले लें, एनपीएस ले लें। इतनी अच्छी है तो वो क्यों नहीं लेते? अच्छा, बुरा की बात तो नहीं है सर, वो ये कह रहे हैं कि जो वित्त बोझ है जनता पे पड़ेगा। ये बात तो क्या सर, जनता पे कुछ नहीं पड़ेगा। एक एक मंत्री वित्त बोझ जनता पे कैसे पड़ेगा? उन्होंने एक्सप्लेन किया कभी आज तक किसी भी मंच के ऊपर? बोलने को कुछ भी बोल दे, मैं बोल दूंगा, कुछ भी बोल दे, बोलने से क्या होता है कि जनता पे पड़ेगा? कभी एक्सप्लेन किया किसी भी मीडिया पे कि इस वजह से इस तरीके से वित्त बोझ बढ़ेगा और पब्लिक पे बढ़ेगा? वो पब्लिक पे नहीं बढ़ेगा, इससे मंत्रियों की कमाई कम हो जाएगी। जो वो अपना भ्रष्टाचार करके कर्मचारियों का पैसा आप गबन कर रहे हैं वो उनको नहीं मिलेगा। कोई कर्मचारी आपसे ये नहीं कहेगा 14% दीजिए, हम नहीं चाहते 14%, हम सिर्फ 10% चाहते हैं। 14% आप देश हित में लगाइए, आप रोड बनाइए, सरकारी जो संस्थाएं डूब रही हैं उन पर पैसा खर्च कीजिए। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। सारा उनको खत्म करके, सिस्टम को, सरकारी तंत्र को खत्म करके आप एक नया संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भारत जो है दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है और तीसरी अर्थव्यवस्था 2 साल में या 3 साल में हम लोग बन जाएंगे। तो हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत है तब तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, और उसी अर्थव्यवस्था से हम लोग कुछ अंश जो है कर्मचारियों के लिए मांग रहे हैं। तो इसमें क्या गलत है? इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम लोग जो है भारत सरकार के कर्मचारी हैं और अपने बुढ़ापे के लिए जो है सरकार से जो है पुरानी पेंशन मांग रहे हैं। आप लोगों को ये भी मालूम है कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, जो एक दिन का विधायक या सांसद बनता है उसको भी ओल्ड पेंशन, पुरानी मतलब पेंशन मिलती है। तो जब जनप्रतिनिधियों के लिए बोझ नहीं है तो कर्मचारी तो 40 साल देश की जनता की सेवा कर रहे हैं, फिर उसके लिए बोझ क्यों? बहकावा है। आप बताइए, बड़े बड़े उद्योगपतियों की इनकम टैक्स माफ हो रहा है, कितना करोड़, 1,000 करोड़, कितना लाख करोड़, कई करोड़ माफ हो जा रहा है, उस पर तो भार नहीं पड़ रहा है। कर्मचारियों की पेंशन पर भार पड़ रहा है। हम देखें पूरे देश में सरकारी कर्मचारी हो और कुछ कर्मचारी हैं जो प्राइवेट कर्मचारी, उन्हीं को पेंशन मिलता है। अधिकतम लोगों को पेंशन नहीं मिलता है। जो मेहनत करते हैं इस देश की जनता है, उनके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो सर, चाहे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर्स हो, ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि उनके बुढ़ापे में सरकार ऐसे प्रावधान करे कि जिनका उनका भविष्य एक अच्छी जीवन से गुजरे। चाहे वो उनकी मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे उनको खाने पीने व्यवस्था हो। क्योंकि आज का जो सिस्टम है, समझो ताना बाना है, वो सिंगल चाइल्ड का रह गया है। पहले तो ये था कि चलो 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, चलो यहाँ पे नहीं खाएगा, माता पिता यहाँ रह लेंगे। लेकिन अब वो सिस्टम था ही नहीं साहब। आप मीडिया कर्मी बहुत जानते हैं, अब सिंगल चाइल्ड यदि बच्चा कहीं पढ़ाया है, गाँव से छोड़ के शहर गया है, उस टाइम उसकी व्यवस्था क्या है? तो हमारा तो ये है कि सर देखो, हम एक सरकारी कर्मचारी हूँ तो वो तो मेरा अलग पार्ट है, लेकिन मैं फिर भी अपील करूंगा कि जो प्राइवेट सेक्टर से भी हैं, जो किसी कारण में रोजगार हैं या छोटे तबके रोजगार हैं, उनको भी सरकार को कुछ ऐसी पॉलिसी डालनी चाहिए कि उनका भी भविष्य सुरक्षित हो सके। दोस्तों, अभी आप लोगों ने जंतर मंतर पे आए सरकारी कर्मचारियों की बातों को सुना। ये वो लोग हैं जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए दिन रात इस देश को सींचने के लिए, मजबूत बनाने के लिए काम करते हैं। ये तमाम लोग एक आवाज़ में ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं, यानी कि पुरानी पेंशन बहाल की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने बार बार अलग अलग नाम से, कभी एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, कभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत इनको ये कहते गई कि आप ये ले लीजिए।
सरकार का ये दावा है कि अगर हमने ओपीएस बहाल किया तो देश में वित्त बोझ बढ़ेगा, और इन लोगों ने एक आवाज़ में कहा कि कोई बोझ नहीं बढ़ेगा। लेकिन इनकी बातों में एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ, हमारे देश की सरकार हर साल देश के बड़े धन्ना सेठों का करोड़ों रुपया बैंक का कर्ज माफ कर देती है, तब वित्त बोझ देश पर नहीं बढ़ता है। एक बात तो ये, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, देश का चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे गैर सरकारी कर्मचारी हो, सभी के लिए पेंशन बहाल करना, सभी के लिए उनके बुजुर्ग की सुरक्षा करना, बुजुर्ग अवस्था में उसकी सुरक्षा करना, ये सरकार और राज्य का फर्ज बनता है। इसलिए कि यही वो लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिन रात काम करते हैं, अपना खून पसीना लगाते हैं। इसीलिए इनकी बातों को सुनकर एक बात समझ में आती है कि इनकी मांग जायज़ है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।